आपने देखा कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला के हाथ में है। इतनी चीज तो दुनिया को दिख गई है। अमेरिका, फ्रांस, लंदन, इटली, जर्मनी, ये ऐसे देशों के नाम ले रहा हूं मैं कि इनके पास सारी ताकत, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बताया कि मेरे पास जो रिमोट कंट्रोल है वो दुनिया में कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास नहीं। मेरा भी हॉस्पिटल का काम 1 तारीख को चालू होने वाला है। उसकी परमिशन मिल गई। मेडिकल कॉलेज जो MGM औरंगाबाद में है, जो घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद में है, उस तरह का हॉस्पिटल अपने यहाँ रहेगा। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। हमारा खुद का दवाखाना होना चाहिए, यही मेरी, इस नाम भी इतना माँ आयशा, इनका मतलब बहुत बड़ा है और नाम में ही इतनी ताकत है कि उस नाम से हमारे तुम्हारे कई दुनिया भर में बसे हुए लोगों को उसका एक अलग से वो नाम लेने के बाद में जो दुआएं, जो दिल को सुकून मिलता है, वो नाम में ही इतनी ताकत है। डॉक्टर भी, उनकी जो टीम है, चारों डॉक्टर, समीना, हीना, डॉक्टर GS खान, डॉक्टर आसिम पठान, MBBS, BHMS, MBBS, DHO, DGO और दूसरे भी जो है वो BUMS, CCH। अब वो इतना शॉर्टकट का CCH का मतलब मुझे समझता नहीं, लेकिन मेडिकल के डॉक्टर समझ रहे होंगे कि छोटे बच्चे के डॉक्टर है, लेडीज के डॉक्टर है, उनके लिए आगे चल के सारी चीज की फैसिलिटीज देने में यह हॉस्पिटल कहीं कम नहीं पड़ेगा। उसकी गारंटी, उसकी जिम्मेदारी, जैसा डॉक्टर शरीफ साहब के बारे में मैंने बताया कि शरीफ साहब भी निहायत ही मेहनती, अच्छी तरह से उन्होंने काम किया। कोरोना जैसे ही इस महामारी के बीच में भी, ये संकट के समय भी उन्होंने अपनी जो भी कुछ कोशिश होती है अपने यहाँ के पेशेंट को बचाने की, उनको लिए अच्छा इलाज कराने की, वो भी काफी बड़े पैमाने के ऊपर कोशिश की है। इसका मेरा है ना, हाँ मैंने जो कभी घंटी बजती नहीं, आज पहली बार घंटी बज रही। इधर से किसी तो करा भाई, कोई तो भी है कि मैं मिलने को आया, हो सकता है, नंबर तो देखा नहीं मैंने, लेकिन पहले उसका ऐसा लकी आदमी है कि ये सारी चीजें जो यहाँ जो हॉस्पिटल, इतनी बड़ी तादाद में मैंने पहली बार लोग कोई हॉस्पिटल के उद्घाटन को देखा, और वो भी कोरोना के इस संकट में, इस बीमारी में, इस विषाणु जो हमारे देश में आज, जो हमारे राज्य में, हमारे तालुके में आ रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो इतने लोगों ने भी अपने अपने घर को जाके अगर बताए कि एक अच्छा दवाखाना खुला, तो यहाँ भाड़ा भी कितना है मालूम नहीं मुझे, पर भाड़ा अच्छा ही होगा। मतलब किसकी बिल्डिंग है? अजीत सेठ बागवान, नबी सेठ, हाँ नबी सेठ, अजीत सेठ की है बिल्डिंग, तो वो भी करना जरूरी है। लेकिन दवाखाना जो चलाना है, बच्चों को मुझे ये बोलना है कि अजीज भैया जैसा मत चलाओ, गनी भैया जैसा चलाओ। गनी बेचारा औरंगाबाद में भी रह के चलो, आए गए, कुने दिया उसका भी भला, जो नहीं दिया उसका भी भला। मैं जो उनका सही यकीनन बता रहा हूं मैं कि एक सिल्लोड शहर का एक डॉक्टर वहां जाता है और इस हिसाब से अगर वो वहां अपने सिल्लोड तालुके का नाम कमाता है, वो MBBS नहीं है, उनसे उनकी कम डिग्री है उनकी लड़की से, लेकिन आज वो जो ये जो बच्चियां है ये MBBS है। और ये बच्ची का मैं आपको बताता हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि डोंगरगांव के लोगों ने भी यहाँ के पैसे देना चाहिए, नहीं तो बस चलन दो। सलाम वालेकुम बाजी, अपना गांव का है तो बाजी का खर्चा भी, बाजी को MBBS करने के टाइम पे 1 एकड़ कहाँ है अपना, मुझे 1 एकड़ की याद है, 1 एकड़ की याद आ जाती। तो अजीज ने हुंडे में उमर का सरपंच से हुंडा देते समय तुमने सोचे होंगे ये हुंडा लेने वाला पहला शूरवीर है महाराष्ट्र का, क्या जिसने लड़की देने के बाद में उमर खां से, अरे हाई क्या ख्याल वो 1 एकड़ जमीन का हाय तो वो जमीन आप वो बच्ची के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, जब बाकी पैसे लगे मैं दूंगा, लेकिन गाय का चारा गधे ने बहुत खाया, गाय के हिस्से पे आन दो। हाँ, डॉक्टर साहेब जो सामने हैं, इनकी अम्मा, इनके अब्बा, इन्होंने बहुत अपने सिल्लोड तालुके के लिए काम किया है। ये आयशा हॉस्पिटल में भी
लोगों के लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लोगों के लिए काम किया जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमारे लिए मास्क लगाना, ये जो पट्टी लगाना, ये बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताए, उन्होंने ऐलान किया, सरकार ने ऐलान किया कि मैं मेरे परिवार का रक्षक, मैं ही मेरे परिवार को सुरक्षित रखूंगा, मैं मेरी बस्ती को सुरक्षित रखूंगा, मैं मेरे शहर को सुरक्षित रखूंगा, मेरे पूरे महाराष्ट्र को और हिंदुस्तान को सुरक्षित रखूंगा। ये संकल्प करने के लिए आप लोगों को 3 महीने का, बहुत ज्यादा पीरियड नहीं है, आप ये 3 महीने सोशल डिस्टेंस का पालन करना। इस तरह से मैंने जिस तरह से मास्क लगाया उससे हल्का होगा, भारी होगा। नगर पालिका ने पहले एक बार दी थी और एक बार देना चाहिए, लेकिन मास्क लगाना जरूरी क्यों है कि ये हमारा दुश्मन नहीं दिखने वाला है। अगर दिखने वाला होगा तो उसका मुकाबला हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं दिखने वाली चीज का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जब तक दवा नहीं निकलती, जब तक उसके लिए हम और तुम सुरक्षित रहने के लिए हम लोग सही मायनों में, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। कब किसी देश के हाथ में, किसी देश के व्यक्ति को, किस डॉक्टर को, किस साइंटिस्ट को, उसमें वो जो भी लस तैयार हो रही है, जो भी इंजेक्शन तैयार हो रहा है, उसमें कामयाब होगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला के हाथ में है। इतनी चीज तो दुनिया को दिख गई है। अमेरिका, फ्रांस, लंदन, इटली, जर्मनी, ये ऐसे देशों के नाम ले रहा हूं मैं कि इनके पास सारी ताकत थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बताया कि मेरे पास जो रिमोट कंट्रोल है वो दुनिया में कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास नहीं रहेगा। ये तो कंट्रोल उतना मेरी और पठान साहब की, डॉक्टर पठान साहब की बात हुई, शरीफ साहब की, और शरीफ साहब ने बताया देखो कि इस ऐसी भी वायरल, ऐसी भी बीमारी जिसका कुरान में तस्कीरा करा हुआ है, जिसमें कुरान में लिखा है कि क्या होने वाला है, कैसा कैसा होने वाला है, तो ये उसका ही आलम है, ये उसका एक नमूना है। कोरोना के लिए भी मैं एक नया 100 कॉट का एक हॉस्पिटल, BNC की सारी इमारतें जूनी तोड़ के वहाँ एक बना रहा हूँ। वहाँ ऑक्सीजन रहेगा, वहाँ वेंटिलेटर रहेगा, वहाँ सारी फैसिलिटीज रहेंगी गरीबों को, और सारा काम करने के लिए, मतलब सोयगांव जैसे गांव में हमारा काम चालू है। एक 15 दिन के अंदर पूना और बम्बई में जिस तरह से हॉस्पिटल बनाए गए हैं 2 शहरों में, वो जम्बो हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, कोई 1000 का, 500 का। यहाँ मैंने 80 बेड वहाँ और 100 बेड यहाँ। ये पहला तालुका लेवल में पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी दवाखाना मंजूर नहीं। एक दवाखाना एक्स्ट्रा इसलिए करे कि यहाँ जो सरकारी दवाखाने में आने वाले लोग हैं उनको भी वहाँ कोरोना का संकट से मुकाबला करना। डॉक्टर पाखरे साहब यहाँ मेडिकल ऑफिसर थे, बहुत जमाने पहले की बात है, आपको ख्याल होगा। लेकिन हम अपन ने जो कल जो निर्णय लिया वो उसके वजह से एक अलग से सलीमिया स्कूल कुछ दिन के बाद चालू होने वाला है। उनके पास हमारा एक कोरोना सेंटर है, ये मंगल कार्यालय यहाँ दुर्गा माता के नाम से है। वहाँ हमारा एक हॉस्पिटल बनाने का काम हमने अर्जेंट किया, नगर पालिका ने और एरियो में की। लेकिन उसके बजाय ये जो होगा ये कोरोना का नाम रहेगा, लेकिन उसकी गारंटी 35 साल तक वो दवाखाना, वो जो LNT कंपनी है, वो जिस तरह से उन्होंने 1 महीने के अंदर बंबई और पूना में बनाया, उस तरह का हॉस्पिटल यहाँ भी सब गरीबों के लिए। लोग बोलेंगे प्राइवेट दवाखाने ही खोल रहे, सरकार का क्या हुआ, तो सरकार तरफ से भी खोले जाएगा। मेरा भी हॉस्पिटल का काम 1 तारीख को चालू होने वाला है, उसकी परमिशन मिल गई। मेडिकल कॉलेज के लिए भी वहाँ भी इमारत वगैरह 1 साल लगेगा। 500 हॉस्पिटल, 500 बेड का एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने का हमने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी तरफ से वो फैसला किया। उसके काम की शुरुआत 1 महीने 1 तारीख को 1 जनवरी को होगी और 21 और 22 तक 1 साल के अंदर वहाँ 1 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम होगा। जो MGM औरंगाबाद में है, जो घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद में है, उस तरह का हॉस्पिटल अपने यहाँ रहेगा। ये बच्चियों को भी हम बोलेंगे कि भाई आप लोग भी वहाँ उस दवाखाने के अंदर MBBS, MS सर्जन, मैं डॉक्टर शरीफ साहब से भी बात किया कि वहाँ आपको प्रोफेसर बोल के काम करना है, कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन प्राइवेट दवाखाने वाले मेरे मतदान कम हो जाएंगे डॉक्टर पाखरे साहब, क्योंकि वो फुकट में चालू होगा तो इधर कोई जाएगा नहीं, इतने बड़े हॉस्पिटल
ये अजीत सेठ का भाड़ा देना भी इतना आसान नहीं है। तो यही बता रहा मैं कि तुम्हारे को सब लोगों के लिए जो इधर का दवाखाना कम हो गया तो अपने हॉस्पिटल में आना, वहां से तुम्हारे कमाना, तुमने ले जाना। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा जरा वहां अपना रेट अपना बटन दबाने के हिसाब से रहेगा नॉमिनल 10-20 रुपए। तो इस तरह से चलो, मेरा बहुत दिनों से वो भी एक ख्वाब है आखिरी कि इस शहर में अच्छा मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, जैसा मौलाना ने बदनापुर में बनाया उस तरह से MBBS का कॉलेज बनाने का इरादा जरूर किया। अब अल्लाह ताला के हाथ में है, वो देना नहीं देना, चलाना नहीं चलाना, बनाना नहीं बनाना, हमारा काम है कोशिश करना और उस कोशिश जरूर की जाएगी। मैं फिर से उमर खां पठान साहब, निजाम पठान साहब, ये दोनों भी चचा भतीजे हैं, पर चचा अभी थोड़े थक गए तो भतीजा अभी स्ट्रांग है। लेकिन सत्तार भी तुम्हारा दामाद है, उसकी किस्मत में नहीं है। नहीं, उसका नाम बेचारा प्रशासक बनने वाला था, लेकिन हाई कोर्ट ने वो बेचारे को वहां भी नहीं बदल दिया। ये भी सब लोगों ने बताया था, गांव के लोगों ने बताया कि इस बार एक सत्तार के संग दूसरा सत्तार हमको फ्री कर दिया। तो मैं बोला कर देता भाई, मेरा क्या है, गांव वालों ने बोले वही हुक्म मानता। लेकिन कोर्ट ने वो निर्णय बदल दिया, और कोर्ट ने निर्णय बदल दिया सत्तार भाई वहां बदला तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह मियां की यादी में अपना नाम पक्का है। नाही सही ना, अपना असा बोलू लागले, रमेश बोला साहेब ते तसा बोलू लागले, मला काही चिंता करू नका, हे जे आपल्याला निवडणुकीमध्ये हरू शकत नाही तेच अशा पद्धतीने वागतात, परंतु आता तर काही करू शकतो मी, पण नाही तसं करणार नाही, कोणावर अन्याय होऊ देणार नाही, कोणावर अत्याचार होऊ देणार नाही। कारण की मला जी काम करण्याची डॉक्टर पाखरे साहेबासारखे ज्येष्ठ नेत्यांनी मला काम करण्याची संधी दिली,